अपने कैंडिडेट की है, उनके पास ओएमआर सीट पहले ही पहुंच जाती कि ये क्वेश्चन आएंगे। योजनाओं का लागू होने के साथ में प्रति व्यक्ति के पास में कोई सुविधा पहुंचती नहीं है। नाम दे दिया, ये योजना चालू कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, ऐसी आप कोई एग्जाम मुझे बता दीजिए, एक भी एग्जाम जो परीक्षा लीक नहीं हुई हो। 99.9% नहीं चल रहा, 99 नहीं बोलूँगा मैं 100% बोलूँगा, 100%। तो सब सिस्टम सर ऊपर से ही गड़बड़ है, नीचे से नहीं है। आज वो व्यक्ति मर रहा है जिस कुर्सी का हकदार है, जो अपना गरीब परिवार से उठा हुआ है, पढ़ाई के लिए चल रहा है, पैदल चल रहा है, वो व्यक्ति मर रहा है सर। तो बाप देगा तभी तो हम खर्चा करेंगे ना। तो बाप देगा, ये बात सही है। बेटा कामयाब होगा जब तो देगा। गहलोत और सचिन पायलट की खींचातान में पूरा 5 साल निकाल दिए। राजस्थान का कोई विकास नहीं हुआ, सब एक विशेष वर्ग के लिए ही बांटा गया है। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं भेदभाव ये हो रहा है। बिल्कुल पूरे भेदभाव की नीति अपनाई गई है और भेदभाव के साथ साथ हिंदुओं का शोषण किया गया है। और हिंदुओं का जो भी त्यौहार आता है उस पर धाराएं 144 धारा लगा करके उस पर रोक लगा दी जाती है। राहुल गांधी खुद ही अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाया, तो भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ था, भारत को क्या मोबाइल बांटा गया है आपके राजस्थान में महिलाओं को, आप इस पर क्या? मोबाइल बांटने की जरूरत कहाँ थी? एक एक आदमी का पहले 2-2 मोबाइल है, एक एक मोबाइल है, उनकी जरूरत कहाँ पड़ी थी? कितना खर्चा हो गया? उसको कहीं और भी लगाया जा सकता था। पानी के अंदर लगाए तो राजस्थान के अंदर पानी हो जाता, लोग कैसे नहीं मरते? क्यों अंगली, आपको क्या लग रहा है राजस्थान में क्या कमियां दिख रही हैं, क्या अच्छाइयां दिख रही हैं? दोनों ही बढ़िया चल रही है, कमियां भी है तो अच्छाइयां भी है, दोनों ही है। क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं? ये तो बहुत है, कमियां तो है, तो जैसे प्रशासन की कमी है, व्यवस्था समय पे नहीं हो पाती, तो वो एक कमी है। और जहाँ जिस एरिया का ध्यान दे रखा है गवर्नमेंट ने, उसमें काफ़ी सारा वो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और जगह नहीं हो रहा है, तो ये कमियां ही हो क्या जाती। लग रहा है इस बार राजस्थान में फिर से मतलब ये आएंगे अशोक जी या फिर बदलाव होगा? बदलाव होगा एकदम 100%। हाँ, क्या कमियां रह गई इनसे जो बदलाव आप लोग? योजनाओं का लागू होने के साथ में प्रति व्यक्ति के पास में कोई सुविधा पहुंचती नहीं है। नाम दे दिया, ये योजना चालू कर दिया, वो व्यवस्था व्यक्ति के पास पहुंचती नहीं है। उसका इंदिरा रसोई क्यों नाम निकाला? जब अन्नपूर्णा चल रही तो उसका इंदिरा रसोई क्यों नाम निकाला उसका? और उसमें क्या चेंज किया? वो भी आधे ही आदमी नहीं खड़ा कर रहे, उसमें क्या व्यवस्था हुई उसकी? कहते हैं अभी वहाँ का रीट परीक्षा, अंकल जी रीट परीक्षा वहाँ का मतलब जो युवाओं के लिए रीट परीक्षा हुआ था उसको लीक हो गया था, उसको निरस्त किया गया। आप लोग इस तरह की मतलब आप लोग क्या सोचते होंगे, युवाओं के बारे में क्या विचार है आप लोग? जो आप बोल रहे हैं कि लीड परीक्षा थी वो लीक हो गई थी, उसमें एक दिक्कत थी। क्योंकि ये जो सरकार है, ऐसी आप कोई एग्ज़ाम मुझे बता दीजिए, एक भी एग्ज़ाम जो परीक्षा लीक नहीं हुई हो। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं पहले लीकेर वाले अंदर से लीक कर देते हैं, अपने कैंडिडेट कर लेते हैं। उसका नियम भी है, उसका नियम ये नहीं है, अपने कैंडिडेट की है, उनके पास ओएमआर सीट पहले ही पहुंच जाती कि ये क्वेश्चन आएंगे टोटल। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी एक दफ़ा अपना डाला था तो मेरे साथ भी हुआ। मैं भी शिक्षक हूँ, इंटर कॉलेज पढ़ाता हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा एग्ज़ाम देने गया था तो उससे ठीक 2 दिन कंटिन्यू तैयारियाँ थी, लेकिन ठीक 15 दिन पहले खबर आई अब भैया पेपर तैयार है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी 15 दिन पहले तैयारियां छोड़ दी, और जब तैयारियां छोड़ी तो पता लगा कि एन समय पे पेपर नहीं मिल पाया। 100% चल रहा है, आप कहें 99.9% नहीं चल रहा, 99 नहीं बोलूँगा मैं 100% बोलूँगा, 100% XYZ कोई भी एग्ज़ाम बचा नहीं है सर जो लीक ना हुआ हो। 12 से लेके हर एरिया तक का सारे एग्ज़ाम लीक है। पहले ही एक डिपार्टमेंट बन चुका है उनका अंदर से, कितना लीक करना है, कमाई उसकी है। 5,000, 10,000, 15,000 ले लिए एक व्यक्ति से, अब वो जाएगा कहाँ से? आपने लीक किया, आपने मुझे पेपर दिया, आपने मुझसे 15,000 लिए, लेकिन आपने जहाँ से लिया 1 लाख का लिया या 1.5 लाख का लिया, लेकिन आप पैसा जहाँ से लिया आप वहाँ पे भी तो देंगे। तो सब सिस्टम सर ऊपर से ही गड़बड़ है, नीचे से नहीं है।
कोई एक व्यक्ति लीक करता तो एक अलग की बात थी, ऊपर से ही गड़बड़ सिस्टम है। जब ऊपर से गड़बड़ है तो हम कैसे सुधार पाएंगे? पूरे अच्छा किसी भी राज्य में देखा जाए तो लगभग पेपर हर राज्य में लीक हो रहे हैं। क्या ऐसा क्या कमियां रही हैं कि सरकार, कोई भी सरकार हो, वो फेल ही हो जाती है इस जगह पे, कि वो आके कहीं ना कहीं फेल हो जाती है? हर जगह लीक होते रहते हैं। आप लोग राजस्थान में देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पेपर लीक होने की हमेशा खबर सुनाई देती है। आप लोग क्या चाहते हैं, जैसे आप लोग मांग कर सकते हैं, क्या मांग रखते हैं? कि मैं ये मांग सकता हूँ कि कृपया करके अगर ये पेपर लीक ना हो तो जो व्यक्ति क्रीम ही होगी, गलत नहीं कह रहे, और दूध ही होगा, दूध निकल जाएगा, क्रीम निकल जाएगी। जो पेपर लायक होगा, जो उस पद लायक होगा, उस कुर्सी लायक होगा, उसको कम से कम कुर्सी तो मिलेगी। आज वो व्यक्ति मर रहा है जिस कुर्सी का हकदार है, जो अपना गरीब परिवार से उठा हुआ है, पढ़ाई के लिए चल रहा है और कह रहा है पिताजी पापा पैसे दो, पैदल चल रहा है, वो व्यक्ति मर रहा है सर। और आज की इस सरकार में 10 साल का जो टारगेट था इनका, 10 साल में आप मुझे बता दीजिए इनका कौन सा ऐसा वचन रहा जो इन्होंने पूरा किया हो। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, कौन सा वचन है? बोलते रहे ऐसा करेंगे वैसा करें। आप कह रहे थे अभी सर तो बोल रहे थे कि मोबाइल बांटे, मोबाइल नहीं बांटे, वो तो राजस्थान की बात है। नहीं मेरे यूपी में बैठे हैं, तो मोबाइल जो बांटे, आप सोचते हैं कि मोबाइल बांटने से मतलब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? कुछ भी अच्छा, उनका प्रॉफिट ये था कि मोबाइल तो बांटो, जैसे कि जियो वालों का था, उनको पहले पता था कि काली ब्लैक मनी को ये बंद करेंगे, इसलिए उन्होंने नोट चेंज हो गए, इसलिए उन्होंने 1 साल पहले ही अपना जियो फ्री करवा दिया था कि जियो फ्री कर देते हैं हम। तो मुझे एक बात बता दीजिए, मैं एक मंत्री हूँ, आप प्रधानमंत्री हैं, जब आप मेरे से बड़े पोस्ट पे, तो आप मुझे दें खर्चा, तभी तो हम किसी को खर्चा करेंगे ना। देने वाला जैसे पिताजी होता है, लड़का होता है, तो बाप देगा तभी तो हम खर्चा करेंगे ना, है ना। अब जब बेटा कामयाब होगा जब ही तो बाप देगा। ये बात सही है, बेटा कामयाब होगा जब ही तो देगा। बाप ही बाप के पास लेता रहेगा तो बेटा क्या करेगा? कांग्रेस और देश के सभी परिवार के अंदर आरएस बन गए, सभी बन गए, रिश्तेदार वगैरह सब, और कोई नहीं बना। वो कैसे बन गए? उनकी जांच तो नहीं हुई, आज दिन तक भी नहीं हुई। उनकी क्यों नहीं? अध्यक्ष बने बैठे हैं वो। लेकिन अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोगों के 5 साल में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर सचिन पायलट और अशोक जी के बीच में खींचातान रहा है पूरे 5 साल। आप लोगों को क्या कमियां देखने को मिली, और आपके राज्य में इस हिसाब से क्या आप लोगों को बाधाएं आपके विकास में देखने को मिली क्या खींचातान से? आप इसके बाद जो लड़ रहे थे 5 साल तक, अपने कुर्सी बचा रहे तो और क्या है। तो इस एमएलए अपनी कमाई कर रहे थे, राजस्थान का कोई विकास नहीं हुआ, खींचातान में कोई विकास नहीं हुआ। अरे बस जब बोलते हैं कांग्रेस महंगाई 2 रुपये किलो टमाटर, जब 100 रुपये किलो हो गए, जब तो महंगाई कर रही थे। आज किसान का 8 आना किलो बक रहे, अब तो ये नहीं कह रहे 8 आना किलो हो गया टमाटर। जब 100 रुपये कुछ मिला था, जब तो 200 रुपये किलो बता रहे टमाटर। आज क्यों नहीं बोल रहे कांग्रेस के नेता? उनको क्या हो गया? अब किसानों की क्यों बोल रहे 2 रुपये किलो टमाटर है? वहाँ पर क्यों नहीं उछल रहे हैं? हमें काश्तकारों की बोल रहे थे, कभी प्याज महंगे, गरीब की थाली महंगी हो गई, तो किसानों के लिए तो चीज़ महंगी हो गई तो बहुत। और आज 8 आने किलो टमाटर बक रहे हैं मंडी में काश्तकारों के, तो ये नहीं कह रहे आज 8 आने किलो हो गए काश्तकार का। उसका धनी कौन है? कौन सी सरकार? गहलोत और सचिन पायलट की खींचातान में पूरा 5 साल निकाल दिए। राजस्थान का कोई विकास नहीं हुआ, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ सीट बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए इन्होंने सबको खुलेआम छोड़ दिया, जिससे कि वो लूट खसोट मचे। जितने भी विधायक थे उन्होंने खूब अनाप शनाप पैसा कमाया है। हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारी जनता जब से 5 साल से, पिछले 5 साल से हमारी जनता बड़ी खुश है। उन्हें पानी फ्री में, उन्हें बिजली फ्री में, राशन फ्री में, वो बैठ के खाए। नहीं, कोई राशन वासन कोई फ्री में नहीं है। जो मोमडन विशेष जो समुदाय के लोग थे, सिर्फ उनके लिए सुविधा थी, हिंदुओं के लिए कोई सुविधा नहीं दी उन्होंने। और जो भी राशन बांटा गया है, कोरोना में बांटा गया है, सब एक विशेष वर्ग के लिए ही बांटा गया है। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं भेदभाव ये हो रहा है। बिल्कुल, पूरे भेदभाव की नीति अपनाई गई है, और भेदभाव के साथ साथ हिंदुओं का शोषण किया गया है। जैसे आप योगी जी का भाषण सुनेंगे या मोदी जी का, वो कहते हैं हम कोई चीज़ चालू करते हैं तो उसमें हर वर्ग पाता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या राजस्थान में आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पर भेदभाव होता है?
कि ये इस एरिया का है? बिल्कुल बिल्कुल 100% वहाँ भेदभाव होता है। मोदी जी और योगी जी की सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ एक समानता रूप से शासन किया जाता है। एक आरोप लगता है भाजपा की तरफ से कि वहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार में धारा 144 लग जाता है। क्या ये सही है? आप लोग क्या? बिल्कुल ये सही है। मोमडन्स का कोई भी त्यौहार मोमडन्स का होता है उस पर पूरी छूट दी जाती है, और हिंदुओं का जो भी त्यौहार आता है उस पर धाराएँ 144 धारा लगा करके उस पर रोक लगा दी जाती है। ये एक तरह से शोषण हमारे हिंदुओं के प्रति बहुत ही गंभीर वो समस्या है। जैसे अभी कई लोगों से आप सुने होंगे कि कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कहते हैं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोग ऐसे स्थान पे आए हैं, आप लोग क्या सोचते होंगे? ये चीज़ सुनने के बाद आप लोगों को कितना बुरा लगता होगा इसके बारे में? अब ये हिंदू सनातन धर्म तो आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ, और सबसे पुराना जो है वो सनातन धर्म ही है। ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। हिंदू धर्म को कहाँ से ख़त्म कर पाएंगे बताइए आप? हिंदू धर्म को ख़त्म कर सकते हैं क्या? ये वोटों की राजनीतिक है, चर्चाओं में बने रहने के लिए है, जिससे चर्चाओं में बने रहें। ये इस तरह से जो बयानबाजी दे रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। कुल मिलाकर के यही है कि वोटों की राजनीतिक है और चर्चा में बना रहा इसलिए होता है। ये बताइए कि अगला चुनाव प्रधानमंत्री का है, आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? सबका एक ही सपना है, मोदी जी। मोदी के अलावा कोई नहीं है, आएगा भी नहीं। अच्छा, हाँ, 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे भी और उसके बावजूद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या ऐसा कार्य किए हैं? क्या आप लोगों को अच्छा लगा जो लोकप्रियता उनकी घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है? देखिए, उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत कुछ आगे किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जब भारत का स्थान कहीं गिना नहीं जाता था, आज तीसरे नंबर पे इंडिया का नाम आ रहा है, और उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेस की है देश के लिए। चंद्रयान भी सफल अब अभियान चालू किया है। तो कोई देश, दूसरा देश आज तक उन्हें साउथ पोल पे आज तक नहीं गया, जो एक सिर्फ इंडिया ही है जो मात्र एक उन्होंने चंद्रयान। आप यहाँ से भी भारत जोड़ो यात्रा निकला था, आप लोग शायद देखे हों। क्या आप लोग मैंने उससे लग रहा है कि कुछ परिवर्तन कर पाएंगे अपने कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी खुद ही अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाया, तो भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ था। भारत को क्या जोड़ोगे आप बताओ? अलग कहाँ था भारत? भारत अलग है क्या? भारत तो जुड़ा हुआ था, लेकिन इनको छवि कुछ सुधारने के लिए कुछ साउथ साइड में कुछ इम्प्रूव हुआ है इनका, जैसे मुस्लिम वगैरह है उनके थोड़ा सा है, बाकी राजस्थान में कुछ भी नहीं है। राजस्थान में सरकार 101% बीजेपी की आएगी और कम से कम 140+ आएगी। अच्छा, या बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।